इस पार्ट को देखने से पहले पिछले पार्ट को देखें। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हारी ने तेमू से बहुत ज़्यादा झूठ बोले थे। उसने बोला था कि वो एक साथ 3-4 लड़कों को डेट कर रही है। फिर एक सेक्सी अंदाज में तेमू को कहती है चलो हम दोनों रूम में चलते हैं, और तेमू हाँ भी बोल देता है क्योंकि तेमू को पता चल गया था कि हारी झूठ बोल रही है। तेमू रूम में नहीं जाता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें एक रेस्टोरेंट में हारी और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक साथ बैठी हुई दिखाई देती है। तब हारी जिन को बताती है कि जिस लड़के के साथ मेरे को ब्लाइंड डेट पर भेजा था वो मेरी कंपनी का प्रेसिडेंट है। पर तो टेंशन मत ले, तेरी फ्रेंड ने सारा काम कर दिया। मैंने वो सारे झूठ बोले हैं जो कि लड़के हेट करते हैं। मैंने उससे बोला है कि मैं 3-4 लड़कों की एक साथ डेट कर रही हूँ, चलो हम दोनों रूम में चलते हैं। और उसके बाद वो घर चला गया। तो फिर जेनी कहती है इसी बात पे आज की पार्टी मेरी तरफ से। और इधर तेमू के दादाजी तेमू को कॉल लगा के पूछते हैं कि तुम्हारी डेट कैसी रही। तो तेमू कह देता है कि आज मैं जिस लड़की से मिला हूँ मैं उससे ही शादी करूँगा। और दादाजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसी वजह से तेमू के दादाजी जेनी के पापा को कॉल करके बताते हैं चलो हम दोनों एक साथ मिलते हैं। फिर ये बात जेनी को पता चलती है तो जेनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। हारी ने तो सब कुछ झूठ बोला था, फिर भी वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। फिर जेनी हारी को सब कुछ बता दी कि पापा ने उससे क्या बोला। तो हारी उससे कहती है तो ठीक है, तू तेमू से मिल और उसको सारी सच्चाई बता दे कि तूने अपनी जगह किसी और को भेजा था और बस मुझे इस झमेले से निकाल दे, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी अगर तेमू को ये पता चला कि मैं उसी की कंपनी में काम करती हूँ तो। क्योंकि मैंने सुना है तेमू धोखा देने वाले लोगों को कंपनी से निकाल देता है। फिर अगले दिन जब हारी ऑफिस जाती है तो हारी उसी लिफ्ट के सामने खड़ी होती है जिसके अंदर तेमू और उसके दादाजी और चीफ सेक्रेटरी थे। तो वो इन तीनों लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने बालों से अपना मुंह छिपा लेती है ताकि ये लोग पहचान ना ले। बट जब हारी लिफ्ट से निकल रही थी तब वो अपना आई कार्ड गिरा देती है, जिसको तेमू उठाकर उसका नाम बोलता है। तो इस वजह से हारी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि इसको मेरा नाम कैसे पता चला। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारा आई कार्ड गिर गया है, इसको ले जाओ। तो वो बिना मुड़े आई कार्ड लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तेमू को हारी का नाम पता चल गया था तो वो जाकर एम्प्लॉय लिस्ट में उसका नाम सर्च करता है और उसे वहाँ उसकी फ़ोटो मिल जाती है। बट वो उसे पहचान नहीं पाता। और इधर जेनी जिस मॉल में शॉपिंग कर रही थी उसी मॉल में चीफ सेक्रेटरी आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों को पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। बट दोनों एक दूसरे से कहते नहीं हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेनी हारी से मिलती है और उससे बोलती है प्लीज़ जान आज और चली जब मेरी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और जाकर तेमू को बोल दे कि तू उसे पसंद नहीं करती है, बस इतना सा काम कर दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हारी मान जाती है। फिर हारी जब तेमू से मिलती है तो उससे साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी है। पर तेमू तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाता है और तेमू हारी से कहता है कि तुम्हें 3-4 लड़कों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला तुम्हें खुश कर दूंगा। इसी बात को सुनकर हारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है और तभी तेमू उसे बचा लेता है और फिर हारी अपने घर जाने लगती है। पर जैसे ही वो उस रेस्टोरेंट से निकलती है उसे मीनू दिखाई देता है और वो मीनू से बचने के लिए तेमू की ही कार में घुस जाती है, क्योंकि वो जिन कपड़ों में थी उन कपड़ों में मीनू के सामने नहीं जा सकती थी। और जब हारी तेमू की कार में घुस जाती है तो वो उससे साफ मना कर देती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तब तेमू पूछता है मुझ में कमी क्या है। तो हारी कहती है तुम्हारा बनने का नाटक और तुम्हारी ये शक्ल आर्कियोप्टेरिक्स जैसी लगती है। पर तेमू उससे कहता है कि मैं शादी तुमसे ही करूँगा कुछ भी हो जाए। और जब तेमू घर पहुँचता है तब चीफ सेक्रेटरी उसे आर्कियोप्टेरिक्स की फ़ोटो दिखाता है और उसको चिढ़ाने लग जाता है कि लड़की ने क्या सही पहचाना है तुमको। तो तेमू बहुत ज़्यादा जल जाता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। फिर एक दिन हारी ऑफिस में टहल रही थी, तभी उसे चीफ सेक्रेटरी और तेमू आते हुए दिखाई देते हैं। वो उन दोनों से बचने के लिए भागने लग जाती है और एक एम्प्लॉय से टकराकर गिर जाती है। उसकी उड़ती हुई चप्पल सीधे जाकर तेमू के मुंह पर लगती है और उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है और तेमू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर दोनों पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और पूरे ऑफिस में दौड़ लगाते हैं। पर लास्ट में जाकर तेमू हारी को पकड़ ही लेता है लिफ्ट में। बट वो उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और हारी भी उसको बोलती है सॉरी मुझसे गलती हो गई, तुम्हारी नाक से खून निकलने लगा था इस वजह से मैं भागने लगी थी। तो तेमू उसको माफ़ कर देता है और उसका आई कार्ड देख लेता है तो वो उसके काम की भी तारीफ़ करता है, जिस वजह से हारी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है।
तो तेमू अपने मन में सोचता है लड़की थोड़ी अजीब है पर अपने काम में माहिर है। अगले सीन में हमें जेनी गाड़ी पार्क करती हुई दिखाई देती है, बट तभी वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी भी आ जाता है और वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब जेनी को तो चीफ सेक्रेटरी पसंद था इसलिए वो अपना कार्ड दे देती है और तभी वहाँ पर तेमू आ जाता है और वो उससे कहने लगता है किसी का नाम चुराना गलत बात है। तब जेनी उसको सारी सच्चाई बताती है। तो फिर तेमू कहता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मैं घर पर भी किसी को नहीं बताऊंगा, बट उस नकली जेनी को मेरे सामने लाओ, कुछ भी कर उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। तो जेनी हारी को बिना बताए एक रेस्टोरेंट में तैयार कर लाती है और उसे वहाँ पर छोड़ के भाग जाती है। और तभी वहाँ पर तेमू आ जाता है। हड़बड़ी में हारी के रेस्टोरेंट के जो कार्ड्स थे वो गिर जाते हैं, उनमें से एक कार्ड तेमू भी उठा लेता है, जिस वजह से उसे उसका घर का एड्रेस मिल जाता है। तो फिर हारी तेमू से सॉरी बोलती है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो मैं आ जाऊंगी। पर तेमू उससे पूछता है मैं तुम्हें किस एंगल से आर्कियो ऑप्टिक्स लगता है। तो फिर हारी फिर से मजाक उड़ाने लग जाती है कि अरे तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, पतले पतले हाथ, लंबे लंबे पैर, तुम तो बिल्कुल आर्कियो ऑप्टिक्स की तरह लगते हो। तो फिर से तेमू का ईगो हर्ट हो जाता है क्योंकि आज तक उसकी इतनी बेइज्जती किसी ने भी नहीं की थी। फिर तेमू हारी से उसका असली नाम पूछता है पर हारी तब भी उसे नकली नाम बताती है। वो अपना नाम गुमी बता देती है और तेमू का फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में आर्कियो ऑप्टिक्स के नाम से सेव करती है। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं और फिर तेमू के दादाजी जब उससे पूछते हैं कि तुमने क्या सोचा है, तुम्हारी डेट कैसी रही, तो वो बता देता है कि मैं जेनी से शादी नहीं करूँगा। तो दादाजी फिर से उदास हो जाते हैं और वो उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करते हैं और उसके पूरे दिन का शेड्यूल बना देते हैं कि तुम अब ब्लाइंड डेट पर जाओगे। और वो सिर्फ एक दिन में 11 ब्लाइंड डेट पर जाता है और चीफ सेक्रेटरी उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे कहता है कि तुम अगर ऐसी डेट पर जाते रहे तो तुम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दोगे एक ही दिन में सबसे ज़्यादा डेट पर जाने के लिए। बट तेमू को एक भी लड़की पसंद नहीं आती है क्योंकि सारी की सारी लड़कियां बोरिंग थी, वो एक ही तरह के जवाब दे रही थी। क्योंकि जो बात हारी में थी वो बात उन लड़कियों में बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि हारी भले ही जेनी बनकर आई थी बट उसका कैरेक्टर असली था। तो तेमू समझ गया था जब तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती तब तक दादाजी मुझे काम तो करने नहीं देंगे और मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजते रहेंगे। तो वो सोचता है क्यों ना एक नकली लव स्टोरी क्रिएट की जाए और वो दादाजी को बोल देता है कि उसे एक लड़की पसंद है और उससे वो जल्द ही आपको मिलवाएगा। तो दादाजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर तेमू उसी रात को 4 बजे हारी को कॉल लगा देता है और उसकी नींद खराब कर देता है और प्रे करता है कि हारी की नींद खराब हो जाए। मतलब कि उसका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो गया था कि वो 4 बजे हारी को कॉल लगाकर परेशान करता है और उसकी नींद खराब कर देता है। तो तेमू सोचता है कि दादाजी से झूठी लव स्टोरी के लिए अब वो लवर कहाँ से ढूंढे और तभी उसे हारी की याद आती है और वो हारी के घर के बाहर पहुँच जाता है जो कि अब गुमी बन चुकी थी। तो गुमी से वो कहता है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो जिसमें कि हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट लवर रहेंगे और तुम्हें सिर्फ दादाजी से मिलना है, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं। पर हारी इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो अपने प्रेसिडेंट और चेयरमैन को धोखा नहीं दे सकती थी। पर तेमू कहाँ ही मानने वाला था, वो उसका पीछा करने लगता है और उसके घर तक पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर हारी का भाई आ जाता है जिसको देखकर हारी बहुत ज़्यादा डर जाती है और गलती से तेमू को धक्का दे देती है और तेमू जब गिरने लगता है तो वो उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ दिया और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और उनके बीच में किस वाला सीन हो जाता है, लिप टू लिप। तो सेकंड एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो क्या हारी का भाई उन दोनों को किस करते हुए देख लेगा और क्या हारी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगी जिसमें कि उसे दादाजी से मीटिंग करनी है एज आ तेमू की लवर? क्या हारी इन सब के लिए मानेगी? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।